हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि जिसका एटॉमिकली नंबर 100 से ऊपर है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे बताते हैं। अब हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 3.5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टॉपिक स्टूडेंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको पता चलना चाहिए कि जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं वो कौन से पीरियड के अंदर आने वाले हैं और कौन से ग्रुप के अंदर। जो मेंडेलेव का पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास ये रहा है। इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखिए, पीरियोडिक टेबल जो है 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। एस है, राइट हैंड साइड पर ये पी ब्लॉक्स है, यहाँ पर डी है और इसके नीचे की ओर एफ ब्लॉक लिखा गया है। यहाँ पर जो वर्टिकल्स लाइंस जो है ये सारी, इनको ग्रुप कहा जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल्स जो लाइंस बनती है इसे पीरियड कहा जाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक ये आता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। भाई पीरियड के अंदर हमें कैसे पता चलता है, तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, हम एग्जांपल लेते हैं हमारा पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, राइट हैंड साइड पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंटिन्यूस है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक रिमार्केबल लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम कंप्लीटेड 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2। फिर डायरेक्टली आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आता है बोरोन, जिसके अंदर आउटर ऑर्बिटल में 2s2 2p5, कार्बन में 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन में 2s2 2p4, फ्लोरीन के अंदर 2s2 2p5 और नियोन में 2s2 2p6। तो ये सारे के सारे जो है एक ही पीरियड के मेंबर हैं। तो इनके अंदर देखा जाए तो कॉमन क्या चल रहा है, तो इसके लिए देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सभी के लिए इसका कितना चल रहा है? 2। यानी ये सभी के सभी एक ही पीरियड के मेंबर है। तो हमें कैसे पता चलता है, अगर सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के मेंबर हो गए तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होगा वो कैसा होता है? सेम चलता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, पीरियड नंबर 3 में जो स्टार्टिंग हो रहा है सोडियम से, Na Mg, then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन कंप्लीटेड 3s1 है, मैग्नीशियम नियॉन कंप्लीटेड 3s2 है, एल्यूमिनियम के अंदर देखिए नियॉन कंप्लीटेड 3s2 3p1, सिलिकॉन के अंदर 3s2 3p2 है, फॉस्फोरस के अंदर 3s2 3p3, सल्फर में 3s2 3p4 एंड क्लोरीन में 3s2 3p5। तो देखिए ये सभी के अंदर देखा जाए तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आउटर ऑर्बिटल का वो क्या है? इसमें 3, इसमें भी क्या है? 3। यहाँ पर पी ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ भी क्या है? आउटर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर ऑर्बिटल के लिए अगर जो बनता है वो हमें बताता है कि ये एलिमेंट इस पीरियड के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 3 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट है। अब बारी है पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ब्रोमीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन है। तो इन सभी के अंदर देखिए इनकी आउटर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, पोटेशियम के अंदर 4, कैल्शियम के लिए भी कौन सा है? 4, सिलिकॉन से लेकर जिंक कर सभी में देखिए आउटर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 4 ही चल रहा है। तो आउटर ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 चल रहा है। इसका मीनिंग ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही पीरियड के मेंबर्स है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? उसके बाद देखिए पीरियड नंबर 5। पीरियड नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है रुबिडियम, एटॉमिकली नंबर 37 से लेकर वाई, जेडर, एन बी, एम ओ, टी सी, आर यू, आर एच, पी डी, ए जी, सी डी, आई एन, एस एन, एस बी, टी आई और एक्स ई तक। इन सभी में देखिए आउटर ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए इसका भी 5। यहाँ भी भाई इसमें देखिए 4d और 5s, n इज इक्वल टू 4 इनर ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 5 आउटर ऑर्बिटल। तो आउटर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा चल रहा है? 5। इसका मीनिंग ये ऑल एलिमेंट्स आर इन पीरियड नंबर 5। पीरियड नंबर 5 में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है।
ग्रुप पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5 के अंदर 18 एलिमेंट्स है। जबकि बात करते हैं स्पेशल केस में पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6 के अंदर देखा जाए तो एटॉमिकली नंबर 55 पर है सीजियम। पीरियड नंबर 5 तो हो गया, पीरियड नंबर 6 55 पर है सीजियम CS6S1, बेरिलियम 56 है 6S2। देन उसके बाद देखिए लेंथेनम 57 है। एक्चुअल एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 57 के बाद आना चाहिए 58, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 72। तो ये देखिए यहाँ HF TA 72 से लेकर 80, फिर 81 से लेकर 85। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है भाई 57 के बाद कहाँ गए, तो 57 के बाद के जो एलिमेंट है वो कट होकर यहाँ लिखे 58 से लेकर 71 तक, देन 72 यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है पर्टिकुलर पीरियड नंबर 6 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ नीचे एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ 32 एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर 6 के अंदर है। इन पर्टिकुलर पीरियड नंबर 6 के लिए एटॉमिकली नंबर 58 सीरियम से लेकर एटॉमिकली नंबर 71 तक के जो एलिमेंट्स है इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। जबकि पीरियड नंबर 7 के अंदर जो एलिमेंट है, पीरियड नंबर 7 में देखिए एक्टेनाइन 89, इसके बाद 90 थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम LR10 तक के जो एलिमेंट है इसे कहा जाता है एक्टेनॉइड सीरीज। पीरियड नंबर जो 7 है हमारा वो इनकम्प्लीट पीरियड है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड के अंदर होगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम चलता है। अब इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि पीरियड के अंदर पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये एलिमेंट इस ग्रुप का मेंबर है। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ग्रुप लिया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक लिया है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। जरा फोकस कीजिए यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 में लीना ने की रब से फरियाद, जो हमने कहा था वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एटॉमिकली नंबर 3 11 19 37 55 और 87 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एस का He कंप्लीटेड 2s1, नियॉन कंप्लीटेड 3s1, आर्गन कंप्लीटेड 4s1, क्रिप्टॉन कंप्लीटेड 5s1, जीनॉन कंप्लीटेड 6s1 और रेडॉन कंप्लीटेड 7s1। तो देखिए एक ही पीरियड के अंदर कॉमन क्या चल रहा है सभी के लिए, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 2 3 4 5 6 और 7 है, लेकिन आउटर ऑर्बिटल कौन सी है, एस। और इसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एस में एक ही इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में एक ही, एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में एक ही। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपके एलिमेंट एक ही ग्रुप के मेंबर्स हो गए तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं SPDF ऑर्बिटल्स में, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंस होता है। दूसरा ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप 2 में बेरिलियम आउटर के लिए 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। सभी में देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 3 4 5 6 और 7 है, लेकिन s ऑर्बिटल में ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 2 s2 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 और यानी आउटर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चल रही है, सेम चल रहे हैं। तो एक और एग्जांपल ग्रुप नंबर 3 देखिए, इसमें स्कैंडियम 21 3d1 4s2, इटरबियम 4d1 5s2, लॉरेंसियम 5d1 6s2, एक्टेनॉइड्स 6d1 7s2। तो इन सभी में एक कॉमन देखिए, डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन और एस में दो, डी में एक ही हुआ और एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, सभी में डी में 1 एस में 2, यानी ये हो गया ग्रुप नंबर 3। फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 में देखिए बोर बैंगन आलू गोभी इन थैली, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इनिडियम और टेल्यूरियम। सभी में देखिए बोरॉन के आउटर 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो सभी में देखिए एस ऑर्बिटल में ग्रुप नंबर 13 है तो देखिए s2p1 s2p1, एस में 2 p में 1, s2p1 s2p1। तो आउटर ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, ये इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए क्या हो रहा है
चेंज है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, कौन से पीरियड में है, और ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या बताएगा, हमारा एलिमेंट कौन से ग्रुप का मेंबर है। जैसे कि ये एक एग्जांपल 4s2 4p3 आर्सेनिक लिखा हुआ है, एटॉमिकली नंबर 33, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 आउटर के लिए सिर्फ 4s2 4p3। देखिए दोनों ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका मीनिंग ये एलिमेंट आपका पीरियड नंबर 4 का मेंबर है। अब ग्रुप देखिए, एस में 2 और पी में 3, 3 + 2 कितने हुए, 5, यानी ये ग्रुप नंबर 15 का मेंबर हुआ। तो ग्रुप नंबर 15 में भी देखिए स्टूडेंट, एस में 2 पी में 3, S2 P3 S2 P3 S2 P3 S2 और P3, यानी ग्रुप के अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ये कैसे हो गया, इक्वल ऑर्बिटल्स चलते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का ये मेंबर है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो लिखा गया है कि भाई एटॉमिकली नंबर जो है वो 49 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो 49 से पहले इनर्ट आ जाता है क्रिप्टॉन, यानी कि यार 18 उसके 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 4s2 3d10 4s2 3d10 अगर फिलिंग अगर हम कर देते हैं 4s2 3d10 और उसके आगे अगर देखा जाए तो 49 के लिए आउटर में बनता है 5s2 और 5p1। तो उसके आउटर यानी आखिरी के ऑर्बिटल्स में देखिए, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बी के अंदर कितना है, एक ही, 2 + 1 यानी ये कितना हो गया, 3, 3 के अंदर 10 ऐड करोगे तो पता चल जाएगा ये जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है। दूसरी एक बात, आउटर ऑर्बिटल के लिए देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी 5 है, इसका भी 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा हो गया, 5। इसका मीनिंग ये जो एलिमेंट है वो आपका 5th पीरियड के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा। इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एक एलिमेंट्स के लिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन कंप्लीटेड 6s2, तो ये एलिमेंट कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप के अंदर बिलोंग करने वाला है। तो देखिए आउटर के अंदर कौन सी है, एक ही ऑर्बिटल लिखी, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा लिखा है, 6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 हो गया। इसका मीनिंग ये जो एलिमेंट है 6 पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। पीरियड तो मिल गया, अब ग्रुप की बारी। तो यहाँ देखिए ग्रुप के लिए क्या देखना है, ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसका मीनिंग ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, ये कंफर्म हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट। हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप के अंदर ये बिलोंग करता है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं टॉपिक नंबर 3.6। टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसमें बताना है कि भाई हमने पूरे पीरियडिक टेबल को एस पी डी और एफ इन ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर लिया है। शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो पीरियडिक टेबल ऐसा है हमारा। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पर एस ब्लॉक है, राइट हैंड साइड पर पी है, एस और पी के मिडल में डी है और इसके नीचे जो 2 लाइन दिखी है वो है एफ ब्लॉक। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया भाई ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई होते। तो उसके लिए हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट। भाई कौन से एलिमेंट को एस ब्लॉक हम कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए उसका लास्ट या फिर दूसरा वर्ड है कि भैया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस एलिमेंट को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये दोनों के जो एलिमेंट है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, तो इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ग्रुप नंबर 1 जिसको कहा जाता है अल्कली
मेटल कहते हैं। और ग्रुप नंबर 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप नंबर 1 के लिए देखिए, आपने एलिमेंट को जो जानते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 के लिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इन सभी के लिए आउटर में देखा जाए तो इसका 2s1 है, इसके लिए 3s1 है। यानी कॉमनली देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1 के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम के अंदर है 2s2, मैग्नीशियम के लिए होगा 3s2। अप टू एंड तक ऐसा ही चलेंगे तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए क्या होगा, ns2। यानी जिस एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में S1 या S2 यानी ये दोनों एलिमेंट आपके S ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होंगे। दूसरी एक बात स्टूडेंट, S ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है ये फुली मेटल एलिमेंट्स है, इसके अंदर टोटली मेटल ही है। तो हमें कहा जाए भाई एस ब्लॉक के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो एस ऑर्बिटल में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, यानी NS1 2। तो ये 1 - 2 नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 से लेकर 2, एस में 1 इलेक्ट्रॉन या एस में 2, उसके अलावा और कोई ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए। पता चला स्टूडेंट, ऐसे एस ब्लॉक आइडेंटिफाई हुआ है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ गया, यानी वो समझ लेना एस ब्लॉक का मेंबर है। तो अब बारी है स्टूडेंट्स पी ब्लॉक की। भाई पी ब्लॉक कैसे का आइडेंटिफाई हुआ, तो इसमें भी डेफिनेशन, ऐसे एलिमेंट की जिसके लिए उसका लास्ट या फिर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में होना चाहिए। अगर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया, यानी मान लो वो एलिमेंट आपका पी ब्लॉक का है। एक एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम एटॉमिकली नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी नियॉन कंप्लीटेड 3s2 और 3p1। अब देखिए आउफ बाव के हिसाब से अरेंज किया तो नियॉन कंप्लीटेड 3s2 और फिर क्या आ गया 3p1, यानी आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में गया, पी ऑर्बिटल्स के अंदर गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया, इसका मीनिंग ये जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक के अंदर बिलोंग करता है। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 60, 17 और 18, ये 6 ब्लॉक। ये अब दूसरी बात है, कैसे पता चलता है कि इस ब्लॉक में कितने ग्रुप हो गए, तो देखिए इसमें कौन सी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6, इसका मीनिंग पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप हो गए। अब ग्रुप नंबर 13 का एग्जांपल लिया मैंने एल्यूमिनियम का, इसके लिए आउटर देखिए क्या है 3s2 3p1, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं NS2 NP1, n माने 3, यानी ग्रुप नंबर 13 की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई NS2 NP1। इसके बाद सिलिकॉन 1 4, तो उसके लिए क्या होगा, नियॉन कंप्लीटेड 3s2 3p2, यानी उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई आउटर के लिए NS2 NP2। ग्रुप नंबर 15 के लिए NS2 NP3, 15 है तो आउटर में 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 16 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए NS2 NP4, 17 NS2 NP5, 18 के लिए NS2 NP6। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो देखिए ग्रुप नंबर इसका लिखा, इसका एग्जांपल लिखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ni कंप्लीटेड 3s2 3p2। इसके बाद आता है फॉस्फोरस एटॉमिकली नंबर 15, नियॉन कंप्लीटेड है 3s2 3p3। ग्रुप नंबर के 16 के अंदर देखिए सल्फर को लिखते हैं तो नियॉन कंप्लीटेड 3s2 3p4। 17 के अंदर क्लोरीन, नियॉन कंप्लीटेड 4s2 4p5। ग्रुप नंबर 18 के अंदर है आर्गन, नियॉन कंप्लीटेड 5s2 3s2 3p, इसमें भी 3s2 3p6। तो देखिए सभी में इसमें 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप नंबर 18 हो गया। यानी इसके बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं कि पी ब्लॉक के लिए
इसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, सभी में एस में कितने हैं 2, एंड NS2 NP, पी में कितना मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना 6, यानी NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। ये हो गया पी ब्लॉक की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 NP1 इसका मीनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 13। दूसरी एक बात स्टूडेंट याद रखना, इसके लिए पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 16 का सबसे पहला मेंबर जो है उसका नाम है ऑक्सीजन, जो लाइफ लिविंग के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से ग्रुप नंबर 16 को नाम दिया गया है चाल्कोजन ग्रुप कहा जाता है। जबकि ग्रुप नंबर 17 का सबसे पहला एलिमेंट जिसका नाम है फ्लोरीन, तो ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। जबकि ग्रुप नंबर 18 जो स्पेशल है, क्यों? घर में कोई इंसान खाना खाता है, कुछ भी काम नहीं करता है, बस एज इट इज बेड रेस्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकली इनर्ट कहते हैं। तो इस ग्रुप के भी एलिमेंट को कहा जाता है इनर्ट ग्रुप या नोबल गैस कहा जाता है, क्योंकि इसकी आउटर ऑर्बिटल देखिए, एस में 2, पी में 6, 6+2 ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है, तो इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये कुछ नहीं करते, बस बैठे ही रहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ कैन आइडेंटिफाई इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में होना चाहिए? डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक ऑर्बिट, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए, ग्रुप नंबर 1 और 2 एस में गया, 13 से लेकर 18 पी में है, तो इसके बीच कौन बचा? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट है इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक हम लेते हैं हमारा पीरियड नंबर 4 लेते हैं, जिसके अंदर स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक। एटॉमिकली नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो AR कंप्लीटेड है, उसके बाद 4s2 3d1, then 4s2 3d2, then 4s2 3d3। क्रोमियम के अंदर एग्जप्शन है, 4s के अंदर एक ही है, 3d में 5। मैंगनीज के लिए 4s2 3d5, आयरन के लिए 4s2 3d6, कोबाल्ट के लिए 4s2 3d7, निकल के लिए 4s2 3d8 है। कॉपर में फिर से एग्जप्शन है हमारा चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से 4s1 3d10, और जिंक के अंदर है 4s2 3d10। ये सभी के अंदर देखिए इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में गया? डी ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हो गया है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें पहले 3d ऑर्बिटल, इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। तो इनके लिए इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो यहाँ देखिए 4s2 3d1, ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये क्या है? n इज इक्वल टू 4। तो अगर आउटर के हिसाब से लिखा जाए तो पहले 3d और देन 4s, तो ये कितना है? प्रिंसिपल 4 और उसमें से एक माइनस, यानी n-1d। मिनिमम कितना? 1। मैक्सिमम कितना? 10। और s ऑर्बिटल के अंदर मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 1। मैक्सिमम कितना? 2। तो n-1d 1 to 10 ns12, यानी इसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। दूसरी एक बात के स्टूडेंट, इसका नाम लिखा गया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो कहाँ पर है? तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर एस है, राइट हैंड साइड पर पी है, यहाँ पर टोटली मेटल्स है और यहाँ पर टोटली नॉन मेटल्स है। ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, ये इंसुलेटर, तो इनके बीच में है, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से कम है लेकिन नॉन मेटल से ज़्यादा, यानी एक तरह का क्या है? इनके बीच ब्रिज है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है।
अब स्टूडेंट्स आता है एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखी गई दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी डेफिनेशन भी क्या, ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में फिल होने चाहिए, एस एफ ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग है, तो इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पर्टिकुलर देखा जाए तो सीरियम Z इज इक्वल टू 58 से लेकर लुटेशियम Z इज इक्वल टू 71 तक के जो एलिमेंट है इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। जबकि थोरियम एटॉमिकली नंबर 90 से लेकर लॉरेंसियम एटॉमिकली नंबर 103 है, इसे कहा जाता है एक्टेनॉइड सीरीज कहा जाता है। तो इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f ऑर्बिटल, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14, देन n-1 d ऑर्बिटल्स, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम 1, और ns2 n-1 d 0 से लेकर 1 ns2, जिसके अंदर आखिरी में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी ये एलिमेंट कहाँ होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। दूसरी एक बात, ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज जो है स्टूडेंट, इसके पहले 57 जो डी में है, तो एफ ब्लॉक की लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को दूसरे वर्ड्स में भी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर का मीनिंग इसके अंदर का ही पार्ट, ये डी ब्लॉक के ही ये पार्ट्स है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस एटॉमिकली नंबर 92 यानी कौन है, यूरेनियम, यूरेनियम के बाद जिसका भी एटॉमिकली नंबर ज़्यादा है इसे हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक यूरेनियम एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये अपनी सरफेस के अंदर से अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स का रेडिएशन निकालते हैं। तो पता चला स्टूडेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी एक बात स्टूडेंट कि भैया एक टॉपिक हमारा था एस और पी ब्लॉक, तो एक याद रखना कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग लाइफ के लिए जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाले वो सभी के सभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, सिर्फ एस और पी को। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा टॉपिक नंबर 3.6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 3.6.5, जिसके अंदर बताया गया भी हाउ टू क्लासीफाई द इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल। मेटल जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कौन से ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर है, उसे हम कहते हैं मेटल। कैसे पता चलता है, तो उनका फिजिकल स्टेट जो क्या है, सॉलिड है। दूसरी एक बात, अगर मेटल है तो उसके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या होगी, पास, इट इज़ अ कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एज वेल एज उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। उसके अलावा मेटल है कैसे पता चलेगा, उनके अंदर स्पेशल तरह की मैलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी, मेलेबल यानी उसको खींच सकते हो, डक्टाइल माने उसको प्रेस कर सकते हो। दुनिया की सारी मेटल जो है वो सॉलिड में, लेकिन एग्जप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है मेटल है लेकिन फिर भी लिक्विड में है। और दूसरा एग्जप्शन है गैलियम एंड सीजियम, Ga और SeS, ये मेटल है फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है, जो हमने प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ लिया वही है। दूसरी बात आती है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो है वो ज़्यादातर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर ये ज़्यादातर गैसियस फेज में ही होते हैं। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होता है। ये इलेक्ट्रिकली करंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम पुअर कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम पास होती है। लेकिन नॉन मेटल का एग्जांपल है ग्रेफाइट, जो पेंसिल सेल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिकली करंट पास कर रहा है। इसके अलावा दे आर नॉन मेटालिक,
नॉन मेटालिक सॉलिड्स होते हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। इसके अलावा ये तो ना डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाते हैं ना मेलेबल फिनोमिना दिखाते हैं। इसको आप प्रेस नहीं कर सकते। देखिए नेचर कैसा है, ब्रिटल, थोड़ा सा प्रेस लगेगा मटेरियल आपका टूट जाएगा। तीसरा आता है ना मेटल्स में ना नॉन मेटल्स, तो इनके बीच यानी कौन है, सेमी मेटल। तो जिसकी कंडक्टिविटी जो है यानी पास होने की करंट की वैल्यू मेटल से कम होगी, नॉन मेटल से ज़्यादा होगी, उसे सेमी मेटल या मेटलॉइड्स कहते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो एक जिग जैग लिखा गया है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लिखा गया है। तो जिगजैग के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी के सभी जो है हमारे लिए सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स बनते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पी ब्लॉक है जिसके अंदर देखिए जिगजैग में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये एक तरह का जिगजैग। ये क्या है, इसके ऊपर नॉन मेटल्स है, लोअर साइड पर मेटल फिनोमिना दिखा रहे, तो दोनों के बीच की ये जो जिगजैग बन गया इसे कहते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहा जाता है। कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। और एक बात याद रखना कॉमन की पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल है, राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल है। इसका मीनिंग आप लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाओगे तो मेटल्स में से नॉन मेटल यानी मेटल कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होगी, नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रहे हैं। ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके।